हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अफशर रज़ा और आज का हमारा इकोनॉमिक्स के ऊपर एक टॉपिक है वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक। आज हम इस वीडियो में जानेंगे विश्व बैंक क्या है, कैसे इसकी संरचना हुई, क्या ये कार्य करता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि विश्व बैंक क्या है। ये ना कि सिर्फ 12th क्लास के बच्चों के लिए बल्कि ग्रेजुएशन PLLB के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो रहेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और बने रहें मेरे साथ। चलिए आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक मतलब विश्व बैंक। विश्व बैंक के बारे में पढ़ेंगे आज हम। हिंदी में बोलते हैं विश्व बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। विश्व बैंक समूह से जुड़ी सामान्य जानकारी के अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक क्या है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास का एक बैंक है जिसे हम नाम देते हैं वर्ल्ड बैंक का, राइट। इसको हम नाम देते हैं वर्ल्ड बैंक का, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसीलिए इसका नाम हम ऐसे भी बोलते हैं वर्ल्ड बैंक को IRBD, ठीक है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिसर्च, सॉरी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, उसको बोलते हैं IRBD, ठीक है जी। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी इसको कहा जाता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वो भी इसी के द्वारा है, IMF, ठीक है जी। जो उसमें आपका वर्ल्ड बैंक और IMF, WB और IMF दोनों ही क्या है, UNO का हिस्सा है। अब यूं तो कहना नहीं कि UNO क्या है, इसकी वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है, आप मेरे चैनल पे देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना कब हुई थी? 1944 यानी कि 1944 में हुई थी। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन था, एक कॉन्फ्रेंस थी ब्रेटन वुड्स, इसके दौरान हुई थी। ये दोनों संस्थाएं ब्रेटन वुड्स की संस्थाएं हैं। कौन सी? IRBD, IMF दोनों ही। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कहा गया था, क्योंकि इस सम्मेलन के अंदर मुद्रा और वित्त यानी कि मुद्रा भी और पैसे दोनों, वित्त और मुद्रा दोनों ही सेम होते हैं, है ना। तो इसको लेके क्या हुआ था, मॉनेटरी और फाइनेंशियल दोनों को लेके क्या हुई थी, कॉन्फ्रेंस की गई थी और इसी पे बात हुई थी के रूप में जाना जाता है। 22 जुलाई 1944 में 44 देशों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। इसका तत्कालिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के विश्वव्यापी संकट को जान से जूझ रहे देशों की मदद करना था। इसका उद्देश्य क्या था? जो विश्वव्यापी संकट से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जूझ रहे थे, उस संकट से निकालना इसका उद्देश्य था, ठीक है। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक ही विश्व बैंक कहा जाता है। कैसे और क्यों? देखो, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक ये दोनों ही क्या है, विश्व बैंक है ना। क्योंकि जो हमारा WB है वो क्या कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है, ठीक है। और विकास बैंक किसके लिए काम कर रहा है, डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। तो इसलिए दोनों ही विश्व बैंक कहा जाता है। इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में है। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? वाशिंगटन में। पूर्व में डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में है, ठीक है। विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक अहम संस्था है और यह संस्थाओं का समूह है, इसलिए विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी कहा जाता है। सबसे पहले कौन सा बैंक आता है? सबसे पहले आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो बैंक है आपका वो आता है। इसके बाद आपका आता है, लाइक सबसे पहले हम बात करें अपने भारत के लेके, तो सबसे पहले हमारा आएगा SBI, है ना। SBI के अब्बा जी कौन है? RBI, और RBI के भी अब्बा जी कौन है? WB, ठीक है। इसीलिए क्या है, इसको वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहा जाता है। वर्तमान में विश्व बैंक में कितने देश हैं? 189 देश हैं। 1989 बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इतने इसमें देश की सदस्यता है। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना जरूरी है, तब वो विश्व बैंक का सदस्य बनेगा, ठीक है। विश्व बैंक नीति सुधार कार्यक्रमों में परियोजनाओं के लिए ऋण देता है। देखो, जैसे कि आपका RBI है, RBI क्या है, जब से 1991 की पॉलिसी आई है ना, तब से क्या हो गया, RBI सहमति की जगह क्या करने लगा, सॉरी, हाँ, नियामक की जगह क्या बनने लगा, सहमत, ठीक है, सहमति देने लगा वो, ठीक है, सहमत करने लगा RBI। तो इससे क्या है कि RBI, हम जब RBI की बात करते हैं, एक तो मुद्रा जारी करता है, यानी कि वो क्या बनाता है,
मुद्रा जारी करता है, नोट छापता है। दूसरी चीज वो हमें ऋण भी देता है, ठीक है, वो हमें ऋण भी देता है। इसी प्रकार हमारा विश्व बैंक है, ठीक है, वो भी क्या करता है, हमें ऋण देता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संसाधनों का इस्तेमाल निर्धन राष्ट्रों के साथ धनी देश भी कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों का पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों की आर्थिक सहायता है, कि जिस राष्ट्र का निर्माण नहीं हुआ, पुनर्निर्माण करना, उसको विकास के स्तर पर ले जाना, उसको और आर्थिक सहायता प्रदान करना। ये एक अग्रणी संस्थान है जो विकासशील देशों में गरीबी से लड़ने, सतत विकास को बढ़ावा देने और ऋण गारंटी, जोखिम प्रबंध, उत्पादों और विश्लेषणात्मक सलाहकार सेवाएं दोनों का काम करता है। इन सभी चीजों को देने का काम कौन करता है, विश्व बैंक करता है, ठीक है। इसके सदस्य देश संयुक्त रूप से इसके लिए जिम्मेदार होते हैं और इसका वित्त पोषण भी किया जाता है। पैसा कैसे खर्च किया जाता है वो ये बताता है, और कितना तुम्हें छापना है वो भी यही बताएगा, ठीक है। विश्व बैंक का प्रयास सतत गरीबी में कमी के उद्देश्य से सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों तक पहुंचने पर केंद्रित है। बात आती है विश्व बैंक में शामिल संस्थान कौन कौन से हैं। तो विश्व बैंक समूह की निम्नलिखित 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को आर्थिक, वित्तीय सहायता और वित्तीय सलाह देता है। वित्तीय ना कि सिर्फ सहायता, सलाह भी देता है। पहला के पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, ये इंटरनेशनल बैंक रिकंस्ट्रक्शन के लिए है, डेवलपमेंट के लिए। IBRD की स्थापना 1944 में हुई थी, जो वर्तमान इसके कितने सदस्य हैं, 189। IRBD का उद्देश्य है मध्यम विकास वाले देश और ऋणग्रस्त गरीब देशों में ऋण गारंटी और गैर उदार सेवाओं का माध्यम सतत विकास को बढ़ावा देना। विश्लेषणात्मक और सलाहकार सेवाएं शामिल हैं। IBRD उन सदस्य देशों में स्वामित्व है जिनकी मतदान शक्ति देश की सापेक्ष आर्थिक शक्ति के आधार पर इसकी पूंजी सदस्यता से जुड़ी हुई है। वित्तीय बाजारों में अपना अधिकांश धन जुटाता है और 1959 में यानी कि 1959 में इसने AAA रेटिंग बनाए रखी और RBI क्या था कि पुनर्निर्माण विकास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन ही हमारे लिए पेश हुआ। कौन, RBI। एक मिनट, RBI नहीं, जो WB है यानी कि वर्ल्ड बैंक, इसका नाम है IBRD, ठीक है। IBRD जो है वो हमारे लिए ना कि सिर्फ पुनर्निर्माण के लिए बल्कि विकास के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय बैंक शामिल हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बैंक इसलिए क्योंकि इन्हें वर्ल्ड लेवल पे क्या किया था, वर्क किया था, इसने वर्ल्ड लेवल पे वर्क किया था, इसलिए इसे बोला अंतर्राष्ट्रीय बैंक, ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इसे अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम क्यों बोला गया, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन बोला गया क्योंकि ये कॉर्पोरेट कर रहा था किसके लिए, फाइनेंस के लिए, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे, ना कि सिर्फ एक देश जिसको भी जरूरत पड़ी थी उसके लिए। तो वर्ष 1956 में स्थापित IFC 184 सदस्य देशों के स्वामित्व है, जो सामूहिक रूप से नीतियों को निर्धारित करता है। ये 100 से अधिक विकासशील देशों में उभरते बाजारों में कंपनियों की वित्तीय संस्थाओं और रोजगारों सर्जित करने का राजस्व जुटाने, कॉर्पोरेट प्रशासन, पर्यावरण प्रदर्शन में सुधार करने तथा उनके स्थानीय समुदाय में योगदान करने की सहायता देता है। कौन, IFC उनमें क्या करता है, प्रशासन के अंदर पर्यावरण की प्रदर्शन करना, सुधार लाना, वित्तीय संस्थान, रोजगार सृजित कराना, इन सब में क्या करता है, ये हेल्प करता है, हेल्पफुल होता है, सहायता देता है। ये विकासशील देशों में विशेष रूप से निजी क्षेत्र पर केंद्रित सबसे बड़े वैश्विक विकास संस्थान है। कौन सा, IFS। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में ऋण दायित्वों को पूरा करने के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में ऋण दायित्वों को पूरा करने के माध्यम से लगभग सभी ऋण गतिविधियों के लिए धन जुटाता है। कौन, IFSC। ये है किसका पार्ट, IBRD का पार्ट है, यानी कि हमारे WB का पार्ट है। कौन सा, WB का पार्ट है IFSC, ठीक है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ भी है, ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। जो IBRD है, सीधे से बोलूँ तो वर्ल्ड बैंक, वो ना कि सिर्फ फाइनेंस पे काम करता, ना कि सिर्फ मुद्रा यानी कि ऋण पे काम करता, उधार पे काम करता, बल्कि वो क्या करता है, डेवलपमेंट पे भी काम करता है। जानिए कैसे। तो IDA की स्थापना वर्ष 1960 में हुई और वर्तमान में इसकी 173 देश हैं। IDA यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है, एक संघ। कौन सा, विकास, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ हिस्सा है जो दुनिया के गरीब देशों की मदद करता है। 173 शेयर धारक देशों द्वारा प्रतिबद्ध IDA का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, असमानताओं को कम करना,
और लोगों के जीवन में स्थितियों में सुधार के लिए अनुदान प्रदान करना। ये दुनिया का 75 सबसे गरीब देशों के में बुनियादी सामाजिक सेवाओं हेतु सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े स्रोत में से एक है। इनमें 39 यानी 39 अफ्रीका में है और आईडीए रियायती शर्तों पर ऋण देता है। क्या करता है आईडीए? रियायती शर्तों पर ऋण देता है। ये शून्य या बहुत कम ब्याज पर शुल्क लेता है। पुनर्भुगतान 30 से 38 वर्ष तक किया जाता है इसका, जिसमें 5 से 10 साल की छूट भी होती है। ये समानता, आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, उच्च आय और बेहतर जीवन स्थिति समर्थन करते हुए सहायता प्रदान करता है। प्राथमिक शिक्षा, बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता और स्वच्छ पानी, कृषि, व्यापार, जलवायु सुधार, बुनियादी ढांचा और संस्थागत सुधार के लिए भी आईडीए सहायता करता है। विश्व बैंक में सुधार। देखते हैं विश्व बैंक में सुधार किस प्रकार से आए, कैसे आए, ये क्या है। विश्व बैंक पर यह आरोप लगता रहा कि ये अपने एसएपी के जरिए विश्व पूंजीवादी के उद्देश्य को पूरा करता है। इसमें अमीर देशों का वर्चस्व होता है। यह है एसएपी यानी कि मुक्त बाजार, ठीक है, हेतु आर्थिक नीति के सुधारों पर एक समूह है जो विश्व बैंक द्वारा विकासशील देशों पर ऋण प्राप्ति की शर्त के रूप में लागू किया जाता है। ये तर्क दिया जाता है एसएपी की नीतियों ने स्थानीय और वैश्विक दोनों ही स्थितियों में अमीर और गरीब के बीच एक खाई को बढ़ाया है। उभरती हुई नई आर्थिक शक्तियां, विशेष रूप से भारत और चीन, दुनिया के कुछ अन्य एशियाई एवं कुछ लैटिन अमेरिका देशों को विश्व बैंक की उचित स्थान पर भूमिका दी जानी चाहिए और इन्हीं के बीच में क्या होगी, चोरी खाई। जैसे कि आप भारत और चीन का एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। भारत के भविष्य को लेकर विश्व बैंक का रुख कैसा है? 1.3 अरब की जनसंख्या, विश्व की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक, भारत की हाल की समृद्धि तथा इसका विकास वर्तमान समय के अत्यंत उल्लेखनीय सफलताओं में से है। बिल्कुल, सबसे बड़ी जनसंख्या भारत में इस वक्त चल रही है। जो 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं उसमें से एक भारत भी है, क्योंकि भारत पूरे राष्ट्र में 7वें नंबर पे क्षेत्रफल में बड़ा आता है और दूसरे नंबर पे जनसंख्या में। इवन दूसरे नंबर पे नहीं, अब तो पहले नंबर पे आने वाला है कुछ टाइम बाद। पर एक चीज़ है कि भारत की भी जनसंख्या ज़्यादा है और चीन की भी है, पर चीन इतना डेवलप क्यों है और भारत इतना अंडर डेवलप तो नहीं बोलेंगे, डेवलपिंग बोलेंगे, ठीक है। भारत डेवलपिंग क्यों है? क्योंकि जो चीन है वो अपनी जनसंख्या बड़ा तो है, उसकी जनसंख्या का आकार बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये भारत जो है हमारा इसलिए डेवलपिंग रह गया क्योंकि इसने जनसंख्या तो बढ़ाई। इवन जनसंख्या जो होता है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपकी, है ना। पर जो चीन है ना, उसने क्या करा, उसी जनसंख्या को सक्षम बना लिया, उसको सक्षम बना लिया और हमारे भारतवासी पता नहीं क्या करते फिर रहे हैं, ठीक है जी। बात आती है कि भारत में भविष्य को लेकर विश्व बैंक का रुख कैसा है। तो एक भारत ही हाल की समृद्धि तथा विकास वर्तमान समय की अत्यंत उल्लेखनीय सफलताओं में से है। आज फार्मा, इस्पात, सूचना तथा अंतरिक्ष संबंधी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की पहचान विश्व स्तर पर है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी आवाज माना जाता है जो इसके विशाल आकार और संभावनाओं के अनुरूप है। भारत में बड़े बदलाव आ रहे हैं जिनसे इसके लिए 21वीं सदी का मजबूत देश बनने के लिए नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। भारत में कुछ ऐसे बदलाव जिनके कारण 21वीं सदी में क्या होगा, मजबूत देश बनने के नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। भारत विश्व का सबसे विशाल और अत्यंत युवा श्रम शक्ति वाला देश है। साथ ही देश में शहरीकरण की तीव्र प्रक्रिया चल रही है। प्रतिवर्ष लगभग 1 करोड़ लोग रोजगार अवसरों की तलाश में कब्जों से शहरों की ओर रुख कर रहे हैं और इसी सदी का विशालतम ग्रामीण शहरी प्रवासन हो रहा है। ग्रामीण शहरी प्रवासन किसे कहते हैं? जब ग्रामीण यानी गांव, जब गांव से क्या हो, रुख मुड़ने लगे किसकी तरफ, शहर की तरफ, यानी कि शहर की तरफ गांव से क्या हो रहा है, आवास यानी एक शहर से दूसरे शहर में आ जाना, तो उसको हम बोलते हैं प्रवास, ठीक है जी। और इसी को बोला गया है कि ग्रामीण और शहरी प्रवासन।